नियोजन नीति पर झारखंड में सियासत जारी है। विधानसभा के अंदर और बाहर बीजेपी लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है और आज भी विधानसभा में नियोजन नीति पर हंगामे के आसार है। पूरे बजट सत्र में बीजेपी ने सरकार को घेरा है और खासकर नियोजन नीति को लेकर तेवर ही अलग है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त झारखंड विधानसभा परिसर से हमारे साथ झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज जी, नियोजन नीति को लेकर लगातार सियासत जारी है, बीजेपी सरकार को घेर रही है और विरोध प्रदर्शन भी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में इस वक्त की क्या कुछ तस्वीरें विधानसभा परिसर की? देखिए, इस वक्त ये क्या तस्वीरें हैं, मैं कैमरे के सामने से हट रहा हूं और सीधे उन तस्वीरों के पास लिए चलता हूं दर्शकों को कि किस तरीके से यहां पे विरोध प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। तमाम जो बीजेपी के जो विधायक हैं वो टी शर्ट पहन करके आए हैं 1932 का क्या हुआ, और अगर इनके पीछे अगर देखा जाए तो इनके पीछे जो लिखा हुआ है वो 60-40 नए चलतो, और लगातार जो है वो यहाँ पे नारा लगा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि जिस तरीके से यहाँ पे तमाम जो लोग हैं विरोध कर रहे हैं, हम यहाँ पे पार्टी के मुख्य सचेतक हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं क्या आज भी सदन बाधित रहेगा? नहीं, हम बाधित करना नहीं चाहते, सरकार सदन चलाना नहीं चाहती। हम तो चाहते हैं सदन चले और मुख्यमंत्री आकर स्थिति स्पष्ट करें। क्या राज्य की जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि आपने कहा था कि 1932 लाऊंगा, और जब भाजपा ने भी समर्थन किया, आयसू ने भी समर्थन किया, तो आपने बैक गियर क्यों लगाया? ये जानने का अधिकार सदन के माध्यम से पूरे राज्य की जनता को है। पिछले 72 घंटे में 72 मिनट भी सीएम सदन में आए नहीं, सदन को फेस करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। तो ये अविरोध कब तक चलेगा? जब तक सीएम का जवाब नहीं आएगा तब तक राज्य की जनता का ये सबसे बड़ा सवाल है, नौजवानों का, बेरोजगारों का, इससे बड़ा कोई विषय नहीं है। आज 3 महत्वपूर्ण विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग जो, और उसके साथ ही अगर हम कहेंगे तो 3 महत्वपूर्ण विभागों के बजट अनुदान पे चर्चा होनी है। और अगर इस तरीके से चर्चा में आप भाग नहीं लेंगे, जैसा अभी वित्त मंत्री भी कह रहे थे कि कायदे से विपक्ष को सुनना चाहिए उन सारे चीजों को, और उसमें जो संशोधन की बात हो, जो आपत्ति की बात हो, वो देखिए ये हठ धर्मिता कर रहे हैं, ये थोथी दलील दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनके पास 2 मिनट का समय नहीं है मुख्यमंत्री के पास। राज्य के जो बेरोजगार नौजवान है उनके लिए सिर्फ 2 मिनट आकर सदन में स्थिति स्पष्ट करने में उनको क्या परेशानी है? तो ये हठ धर्मिता कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आप देख सकती हैं कि हठ धर्मिता है या विपक्ष के जो नेता हैं उनका ये आरोप कहना है कि जिस तरीके से सदन चल रही है या जिस तरीके से सरकार ने वायदा किया था, उन वायदों को सरकार को पूरा करना चाहिए। मैं बता दूं आपको कि अगर हम बात करेंगे तो आज सदन की कार्रवाई जो चलेगी, प्रश्नकाल के बाद जो है बजट अनुदानों पर चर्चा होगी और 3 महत्वपूर्ण विभाग जो एक तरह से कहा जाए जो सीधे जन सरोकार से जुड़ी हुई है, पहला ग्रामीण विकास विभाग है, दूसरा पथ निर्माण विभाग है और तीसरा पंचायती राज विभाग है। इन तीनों विभागों के बजट अनुदानों पर चर्चा होगी। तो एक तरह से अगर कहा जाए तो ये अपने आप में आज का दिन जो है काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम विधायी कार्यों को बावजूद इसके जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनका कहना है कि बात राज्य के युवाओं से जुड़ी हुई है, बात युवाओं के रोजगार से जुड़ी हुई है, इसलिए यह विरोध जो है जारी रहेगा। तब तक जारी रहेगा जब तक कि इन सारे चीजों को लेकर के सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर देती है। इन लोगों का कहना है लगातार कि मुख्यमंत्री आए और इन सारे मुद्दों को लेकर के अपनी बातों को रखे, लेकिन जिस तरीके से अगर हम कहेंगे तो पिछले इस बजट सत्र के दौरान पहले ही दिन से जिस तरीके से लगातार हंगामा हो रहा है, वो जो है ये अभी हमारे साथ अनंत ओझा है, बीजेपी के आए हैं, ये भी पहने हुए हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आगे तो 1932 है, पीछे जो है, पीछे भी यहाँ लिखा हुआ है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 60-40 नए चलतो, तो आगे अब 60-40 नए चलतो पीछे चला गया है। क्या माना जाए? यह विषय यह है कि सरकार जो राज्य के नौजवानों को लगातार 32 के खतियान के नाम पर भ्रमित कर रही थी, सरकार बताए सदन के अंदर कि आपने जो 32 की बात कही थी, 32 का क्या हुआ?
यही बात सदन के बाहर हम लोग कर रहे हैं, सदन के अंदर भी इसी बात को पूछने वाले हैं। और सरकार लगातार पलायन कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार लगातार पलायन कर रही है, सदन में जनता के जवाबों का जवाब देने से भाग रही है। नहीं, आज 3 महत्वपूर्ण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग है, पंचायती राज विभाग है, पथ निर्माण विभाग है, उनके बजट अनुदानों पर चर्चा होनी है। और अगर जिस तरीके से बायकॉट कर रहे हैं आप लोग, विरोध कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, तो ऐसे में जो जनता से जुड़े हुए जो योजनाएं हैं उनको लेकर के जो बहस होनी चाहिए, जो चर्चा होनी चाहिए, वो कैसे हो? नहीं, प्रदेश के नौजवानों के भविष्य का सवाल है। आज प्रदेश के नौजवान सड़कों पर पूछ रहे हैं कि 32 का क्या हुआ, क्या हुआ, सरकार बताए। विशेष सत्र आप बुलाते हैं, विशेष सत्र बुला करके पास करते हैं। इसलिए प्रदेश के नौजवानों के सवाल पर हम सदन के अंदर और सदन के बाहर अपना प्रतिकार करेंगे। सदन के अंदर और सदन के बाहर प्रतिकार करेंगे। तो एक तरह से कहा जाए कि विधानसभा का आज का जो दिन है, सदन के अंदर आज भी हंगामा के आसार हैं, हंगामा होगा। विपक्ष जिस तरीके से कमर कस करके तैयार है हंगामा करने को, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो जब यहाँ पे अभी वित्त मंत्री जो वरिष्ठ मंत्री है रामेश्वर उरांव, वो अभी जब जा रहे थे, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि देखिए इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, विपक्ष को विरोध करने का अधिकार है, विपक्ष उन सारे चीज़ों को जिससे वो सहमत नहीं, अपनी बात को रखनी चाहिए, लेकिन जब बजट पे चर्चा हो रही है राज्य की जनता से, वैसे समय में हंगामा नहीं हो। ये बात अगर हम कहें तो जो दूसरे जो विधायक हैं, निर्दलीय विधायक, उनका भी ये कुछ इसी तरीके का है कि जब हम लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो उसमें नहीं हो पाता है। सत्तारूढ़ दल से जो मुख्य सचेतक हैं मथुरा महतो, ये आए हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हंगामा की अगर हम बात करेंगे तो जो आज अगर हम बात कहेंगे तो आज भी जो तेवर नजर आ रहे हैं वो काफी तल्ख नजर आ रहे हैं। देखिए, विपक्ष का जो काम है वो अपना कर रहा है। लोकतंत्र में तो सबका अधिकार है अपने बातों को रखने का, और ये सब जो है लोकतांत्रिक तरीके से रखे, लेकिन सदन बाधित करना उचित नहीं है, क्योंकि प्रश्नकाल में बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो जनहित में वो बाधित हो जाते हैं। इसलिए हम प्रतिपक्ष के लोगों से कहना चाहें कि अपने जो बात है उसको लोकतांत्रिक तरह से रखे, लेकिन प्रश्नकाल बाधित नहीं। मथुरा जी, नियोजन नीति को लेकर के न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के भी लोबिंदा भी जो है सदन के अंदर जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, उसको क्या कहें? माननीय विधायक हैं, वो अपने सदन में रख रहे हैं अपनी बातों को, और जो भी बात वो रख रहे हैं सरकार तो संज्ञान में ले ही रहा है। और नियोजन नीति ऐसा बन के आएगा जो निश्चित रूप से विवादित नहीं होगा, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री काफी गंभीर है। सीधे तौर पे विरोध जता, देखिए, सीधे तौर हो चाहे टेढ़ा हो, उस पर नहीं देखा जाता है। वो अपने बात को रख रहे हैं, सदन में रखने का उनका काम है, वो रखे। सरकार जो है वो नियोजन नीति ऐसा एक संवैधानिक किया है जिसमें सभी पक्ष को देखा जाएगा और उसमें निश्चित रूप से नया रास्ता निकलेगा। ये सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, ये इनका कहना है। सचेतक भी हैं पार्टी के, जेएमएम के। तो एक तरह से अगर कहा जाए तो आज जो है विधानसभा में, मैं एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज विधानसभा में प्रश्नकाल, अल्पसूचित प्रश्न और ध्यानाकर्षण प्रश्नों के अलावे अगर हम बात करेंगे तो आज 3 महत्वपूर्ण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग और पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए जो बजट अनुदान जो है, जो सरकार के द्वारा जो बजट लाया गया है, उस बजट पे चर्चा होनी है। उस हालांकि जो विपक्ष के जो तेवर नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि बगैर विपक्ष के ही उस पर चर्चा होगी, और जो निर्दलीय विधायक या जो दूसरे दलों के विधायक है वो इस चर्चा में भाग लेंगे। सत्ता पक्ष के विधायक अपनी बात रखेंगे और सारी चीजें आएंगी। लेकिन नियोजन नीति का जो मुद्दा है, 1932 का खतियान की जो बात है, वो आज भी सदन में गरमाया हुआ रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल मनोज, लगातार जो है बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, विपक्ष हाथों में तख्तियां लेकर और टी शर्ट पहनकर एक अनोखा प्रदर्शन कर रहा है। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम जानकारी के लिए।